क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है हमारा भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। आखिर पंचवर्षीय योजनाएं क्यों अपनाई गई, कारण क्या था और ख़ास क्या था इस पंचवर्षीय योजना में, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो जो पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई गई, तो ये पंचवर्षीय जो योजना अपनाई गई उस टाइम पर हमने यूएसएसआर से ली, क्योंकि यूएसएसआर ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अच्छा विकास किया था, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया, भारत में लागू किया गया। क्योंकि भारत में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। लोगों के लिए खाने के लिए खाना भोजन भी उपलब्ध नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, विभाजकता की रेखा में पूरा जीवन क्या हो गया था, अस्त व्यस्त। इस कंडीशन पर, इस स्थिति पर हमें विकास करना था और हमने विकास के लिए इन्हीं पंचवर्षीय योजना को अपनाया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था ये था आज़ादी के बाद तुरंत 1951 से लेकर 56 तक था। और इस जो पंचवर्षीय योजना में एक विकास का मॉडल दिया गया, उस विकास के मॉडल को नाम दिया गया, इसमें हेरोडोमर मॉडल दिया गया नाम। क्लियर। अब इसमें जो कुछ खास चीज़ें थी हेरोडोमर मॉडल, इसमें क्या है, व्यय को प्रस्तावित किया गया। कुल 2378 करोड़ व्यय प्रस्तावित किया गया, लेकिन ये 1900 करोड़ के आसपास क्या हुआ, एक खर्च हुआ। अब इस पंचवर्षीय योजना में गाँव के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से गांव में स्वच्छता, उपचार, शिक्षा, कल्याण, कृषि, पशुपालन, बाल कल्याण, जीवन स्तर में सुधार, इन सारे सुधारों को क्या किया गया, लागू किया गया। साथ में इस पंचवर्षीय योजना में इनके अलावा बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी लागू किया गया, जो कई उद्देश्य थे उनके। यानी देखे जाए तो उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में होता क्या है कि उसमें मल्टीपर्पज रहते हैं, प्लानिंग रहती है। इनमें से हीराकुंड बांध है, दामोदर घाटी परियोजना है और सारी इसमें भाखड़ा नांगल डैम है। ये बड़े बड़े उद्योगों को क्या किया गया, मल्टीपर्पज योजनाओं को लागू किया गया। क्योंकि इस जब प्राथमिकता क्षेत्र रखी गई इसकी प्रथम पंचवर्षीय, तो कृषि एवं सिंचाई को ही रखा गया। कृषि एवं सिंचाई रखने का उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमारे देश में जो अनाज की कमी है, कृषि की समस्या है, वो प्रॉब्लम क्या ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो। साथ में विकास, यूनिवर्सिटियों का विकास करने के लिए एक शिक्षा आयोग, उसके यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई। साथ में इसमें कुछ साथ में जो अखिल भारतीय हथकरघा विकास का एक मॉडल रखा गया और उसमें हथकरघा को क्या किया गया, प्रमोटेड किया गया, बढ़ाया गया इस उद्योग को, उनको मदद करना, सपोर्ट करना, तकनीकी चीज़ें क्या करना, उपलब्ध कराना। अगर देखा जाए के हिसाब से तो ये मॉडल को सफल माना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्यों सफल माना जाता है, क्योंकि इनने विकास से जो योजनाएं थीं, ये विकास योजनाएं जो दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड परियोजनाएं, इनने एक लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी क्या दिया, योगदान किया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये योजना काफ़ी सफल मानी जाएगी। तो ये थी पंचवर्षीय योजना की प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों की क्या की चर्चा की। इस सीरीज के अगले टॉपिक में हम बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, उसकी प्रमुख बातों को समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।